एक लड़की को देख करके अपनी आंखें बाहर निकालने वाले उतबा बिन गजवान यही लेटे हुए हैं। एक अजीम ताबई शेख अब्दुर्रहमान यहीं लेटे हुए हैं। 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक यहीं लेटे हुए हैं। उसी के करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया की ज़मीन है, जो हुजूर के वसाले ज़ाहिरी के 600 साल के बाद मदीने जाके सलाम किया था तो कब्र मुस्तफ़ा से जवाब ही नहीं आया, बल्कि अल्लाह के रसूल की मज़ार शरीफ फट गई थी और सरकार के दोनों हाथ बाहर आए थे और शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों का बोसा दिया था। बड़ी मुबारक ज़मीन है बसरा की, मैंने कई मरतबे सफ़र किया। चलेंगे इंशाअल्लाह, मियाँ आ गए, चलेंगे, बोले भाई चलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से क्या कहा, अय आमिना मैं बिजनेस के लिए बसरा जाना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं, जाएं, पैसे कमाना भी तो इबादत, आप जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला ने क्या कहा, अय मेरी बीवी आमिना तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है, तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है, मैं जा रहा हूँ, इस निशानी का ख़ास ख्याल रखना। जैसे जनाब अब्दुल्ला ने अम्मी आमिना से कहा इस निशानी का ख़ास ख्याल रखना, गैब से आवाज़ आई, अय अब्दुल्ला आमिना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी, वो निशानी खुद आमिना का ख्याल रखेगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। अभी मुझे हुजूर की पैदाइश मुबारक बयान नहीं करना है, लेकिन जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिज़नेस के लिए गए बसरा, वापस हो रहे थे तो 470 किलोमीटर के फासले पर मदीने शरीफ में आपकी तबीयत अलील हो गई। आप अपनी दादी अम्मी फ़ातिमा जो ख़ानदान बनु नज्जार की थी उनके यहाँ क़याम फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू का अभी शादी के हुए 4 महीने ही भी नहीं हुए थे कि इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की माँ 23.5 साल में बेवा हो गई। समझ रहे हैं आप? आपके सामने जब इस किस्म की दर्द और कर्ब में सोज़े दुरू में गुफ्तगू हो तो फिर कहे कपिल शर्मा और उमर शरीफ के ड्रामों के बुलंद नहीं हो सकते। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल के घर के मसाइब का जिक्र हो तो खामोशी बेहतर है, अदब का ये तकाजा है। अल्लाह के रसूल के अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने में बनी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। किताब तकरीबन 2010 में मैंने हज के मौके पर ख़रीदी थी, तब उसकी कीमत 1000 रुपये थी। जमजम टावर में ख़रीदी थी, अभी 2-2.5 हज़ार उसकी कीमत है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र की एक बोसीदा तस्वीर मौजूद है। मिसबाहुद्दीन शकील जमात इस्लामी का आदमी है, उसने ये किताब लिखी थी। इस पर मगर मुकदमा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद सुन्नी अकीदे के हैं, उनका लिखा हुआ है। आप जाके देखें यूट्यूब की दुनिया में, गूगल में, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे ये कहनी है, आज से तकरीबन 50 साल पहले अल्लामा मिसबा नूरी साहब बैठे हुए हैं और मियाँ बैठे हुए हैं। आज से 50 साल पहले शाह अहमद नूरानी के ससुर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द, आला हजरत सरकार से दस्तार कबूल करने वाले और आला हजरत सरकार की खिलाफत का शरफ पाने वाले हजरत कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी पैदा हुए हैं सियालकोट में। गुन गाया है बरेली का, रहते थे मदीने शरीफ में, मदीने वाले की बारगाह में। वो कहते हैं कि अचानक मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार की तोसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी और अचानक हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। तो मैं रऊसाए मदीना में था, मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ। मैं करीब गया तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना फरमाते हैं कि मैं करीब गया तो मुझे बहुत करीब से हुजूर के अब्बू की लाश मुबारका को देखने का शरफ हासिल हुआ। यही नहीं, मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी के बोसे भी दिए हैं। लेकिन इस बात को मिर्ज़ा नहीं समझेगा। आप आशिक को इसलिए कहता हूँ, खुदा की कसम कुतुब मदीना फरमाते हैं ये उस वक्त इनका इंतकाल हुआ जब ज़मीन पर हुजूर भी नहीं आए थे। लेकिन कफन तो कफन है। हुजूर के अब्बू की आंखें भी इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं, जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरी ख्वाहिश उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयदी अहमद रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहिब क़िबला। मोहम्मद भाई ने मत लगाया, मियाँ है, जिसकी शादी होती है सेहरा उसी का पढ़ा जाता है कि नहीं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुआ करें बस ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। मेरे घर के करीब एक बुज़ुर्ग थे, सरकार नई मताशा अब्दाल, माजी करीब के बुज़ुर्ग हैं। वो एक शेर पढ़ते थे, मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा।
है ना, ये तो ईमान पर खात्मे के बाद के नारे है ना। दुआ करें अल्लाह दिलों में पाकी अता फरमाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनाब कुद्दे मदीना फरमाते हैं, मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी के बोसे दिए और फिर नामालूम जगह उनकी लाश मुबारक को दफन किया गया बकी शरीफ में। जब मैं अपनी खानकाह शार सुल्तानिया में, उनकी खानकाह है, जब वापस आया तो कुद्दे मदीना फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो मुझसे मेरे ग़ुलामों ने कहा हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूमा आपने? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया मुबारक हो, लेकिन हुजूर आपको पता है जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। कुत्बे मदीना फरमाते मैंने कैंची मंगाई और इन दाढ़ी के उन बालों को काट करके शीशी में रखा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे डर लग रहा है जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हों, कहीं वजू में पानी मस होकर के नाली में न चला जाए, इसलिए मैंने इन बालों को महफूज कर लिया है। इन जूतियों के तवस्सुल से मैंने कुत्बे मदीना के उन बालों को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग थे साहिबो? आप यहाँ पर क्या करने हैं? हमें पैसा मिलेगा, नजराना मिलेगा, लंबी लंबी मसाफतें तय करते हैं, हुजूर की नात का सदका हमें मिलता, आपको क्या मिलेगा? आपको ये कहना चाहिए कि जो हमें मिलेगा वो कल ख़त्म हो जाएगा, जो आपको मिलेगा मैदान मैशर की मंडी में काम आएगा। हुजूर की मोहब्बत ये बड़ा इनाम है। यही कुत्बे मदीना कहते हैं कि वहाँ की वहाबी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कबूतरों को मस्जिद नबी शरीफ में आने मत दिया जाए, उनके लिए जाल लगाएं। बोले कितने जाल लगाएंगे? इनके लिए जहर कि कोई पुड़िया डाल दो ताकि ये मर जाएं। ये हुआ कि ये हरम है, ऐसा मुनासिब नहीं। फिर क्या किया जाए? बोले हरम में दाना बिखेरने पर पाबंदी लगा दो, कबूतर भूखे होंगे खुद ब खुद भाग जाएंगे। खुदा की कसम, यही कुत्बे मदीना कहते हैं जिन दिनों मदीने में हरम के कबूतरों को दाना डालने पर बैंड लगाया गया था, मैं दूर बैठ करके हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ता था और मैं ये देखता था वो कबूतर जो कई कई दिनों के भूखे होते थे, वहां की हुकूमत का नजरिया यह था कबूतर भूखे होंगे, खाना नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। वो कहते खुदा की कसम मैंने देखा कबूतर बाबुल बकी के नीचे, बाबू सलाम के नीचे, बाबे सिद्दीक अकबर, बाबुर रहमा के नीचे बैठ के यूं जमीन पर लौटते रहते थे और दम तोड़ते जाते थे, मरते जाते थे और कहते जाते थे हुजूर जान तो दे सकता हूं लेकिन आपका दरबार नहीं छोड़ सकता, आपकी दहलीज नहीं छोड़ सकता हूं। हमें लेकिन अफसोस है कि हमारे घरों में इटालियन सामान लग गए, जर्मनी के सामान लग गए वाशरूम में, लेकिन अब तक आंखों ने रोज़े रसूल नहीं देखा है। आप कहते हैं कि मियाँ चले मेरे घर पे कदम, क्या कदम रख दें? मुझे वो आंखें दिखाओ, अपने घर मत दिखाओ जिन आंखों ने गौस पाक के गुंबद देखे हों, जिन आंखों ने रोज़े रसूल को दे। एक काफिला जाता है, आप कहते हो कौन है? में वो हाजी साहब जा रहे हैं, अच्छा हुआ चला जाए, 40 दिन मोहल्ले वालों को सुकून मिल जाएगा। हम ये कहते हैं, जबकि कहना ये चाहिए ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं, क्या कहने, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं, जज्बा हुजूर से मिलने का नहीं पैदा होता। एक साहब मदीने शरीफ गए और वापस आए तो अपनी जमीन बेच रहे थे। किसी ने कहा जमीन क्या करोगे बेच के? बोले इसे बेच के फिर मदीने जाऊंगा। अभी तो आए हो फिर मदीने? बोले यहाँ की जमीन मदीने की जमीन से अच्छी नहीं है। हाँ, हम प्लाटिंग में लगे हुए, लेकिन आज तक हमने मखदूम कायनात के जद्द करीम का दरबार नहीं देखा। हमने इमाम हसन हुसैन की पैदाइश की जगह नहीं देखी। किन से भीख मांगेंगे? शफात की। वादा करो हुजूर का दरबार जल्द जाकर देखो, वहाँ की दीवारें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, मदीने की आबो हवा तुम्हारा इंतज़ार करती है। बात मेरी टॉपिक, मेरी गुफ्तगू ये नहीं है, बस ये है कि जो शादियों में आज हम बेहंगम रवायतों के अमीन बन गए, यही वजह है कि हमारी नस्लों की सोच पाकीज़ा ना रही। हुजूर ने भी शादियाँ की हैं। मैंने बताया कि अब्द मुनाफ की शादी मक्के में हुई, मैंने बताया कि उनके बेटे हाशिम की शादी मदीने में हुई सलमा नाम की लड़की से, और ये हुजूर की परदादी। फिर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी फातिमा नाम की लड़की से हुई। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी अम्मी आमिना से हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का भरी जवानी में मदीने शरीफ में इंतकाल कर हो गया। आज भी उनकी कब्र शरीफ की निशानियां मौजूद हैं। अगर कोई आपका के घर का इंसान हज के मौके पर मदीने में हो तो उससे कहना 5 और 6 नंबर दरवाजे के पास चला जाए, एक ऊंची जगह नजर आएगी आपको। आप सिर्फ नियत करके चले जाएं कि मुझे हुजूर के अब्बू की मदार शरीफा जहां थी वहां जाना है, इंशाअल्लाह करम गाइडिंग करता हुआ नजर आएगा। जाके देख लो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू इंतकाल कर गए मदीने में। अभी मक्के वालों को खबर नहीं, न कोई व्हाट्सअप, न कोई फेसबुक, न कोई इंस्टाग्राम, न कोई अल जजीरा चैनल। हुजूर की बीवी, हुजूर की माँ अब्दुल्ला की बीवी कहती है अम्मी आमिना कि मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, मेरा शौहर आएगा,
क्यों? वसीम बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। आका करीम की माँ कहती है, मैंने घर को सजाया, मैंने बर्तनों को साफ़ किया, क्यों? मेरा शौहर आने वाला है। अचानक जब काफिला पहुंचा मक्का तो सबके कराबतदार आ गए। बाप ने बेटे को देखा, खुशियां मनाई, बेटे ने बाप को देखा, लिपट के रोया, बहनें भाई से मिलने आ गई, माएँ बेटे से मिलने आ गई, कबीले के जो मुखिया थे, अजदाद थे, वो मिलने आ गए अपने नबीर गान से। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब, जनाब अमीर हमजा, ये भी हुजूर के अब्बू से मिलने के लिए आए। तजल्लियात रहमतुल्लाह अलमीन में लिखा है, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए काफिले वालों, सब एक दूसरे से मुलाकात करते हो, मैं भी तो अपने बेटे अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, किधर गया नजर नहीं आ रहा है। काफिले के लोगों ने गर्दन झुका के कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अपने बेटे को। कहा क्यों? कहा तुम्हारे बेटे का मदीने में इंतकाल हो गया। पहाड़ गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़े। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर के लोगों ने उठाया और उठा करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब घर की तरफ लेके जा रहे थे, आपने फरमाया मुझे घर की तरफ लेके मत चलो, मेरी बहू बेटी आमिना अपने शौहर का इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास ले चलो। अम्मी आमिना फरमाती, घर के करीब जब कदमों की आवाज़ आई मैं खुश हो गई, इन्हीं आवाज़ों में मेरे शौहर की आवाज़ होगी, इन्हीं में मेरा कोई सरताज होगा, इन्हीं में मेरे सर का ताज होगा, इसी में मेरे ख्वाब की ताबीर होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस यतीमों के सहारा की, उस सबसे अजीम गुरबा नवाजी का शरफ पाने वाले, सबसे ज़्यादा मिस्किनों से मोहब्बत करने वालों की बात करता हूँ। आप भूल गए हुजूर को, लेकिन खुदा की कसम हुजूर आपको आज तक नहीं भूले हैं। हम अपने घर में गुनाह करते हैं, हमें इल्म नहीं कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, अरे हुजूर की उम्मत में होने वालों, तुम अपने घर की काली कोठरी में जो गुनाह करते हो उसका बोझ मदीने में महसूस किया जाता है, उसका बोझ मदीने महसूस होता है। अल्लाह के रसूल का कल्ब बड़ा नाजुक है, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। अल्लाह के रसूल की माँ कहती हैं, मैं दरवाजे पर आ गई, मेरा शौहर आ गया, जैसे दरवाजे पर मैं आई ना तो मेरे ससुर थे रो रहे थे। मैंने कहा मेरी खुशियों के दिन आप रोते क्यों हैं? तो मेरे ससुर ने कहा किसका इंतज़ार? मैंने कहा अपने शौहर अब्दुल्ला का। मेरे ससुर ने कहा भूल जा अपने शौहर को। मैंने कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया, दारे नाबगा मोहल्ले में उसकी तदफीन अमल में आई है। खुदा की कसम किताब में लिखा हुआ है कि अम्मी आमिना ज़मीन पर बेहोश हो गई। 23 साढ़े 23 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल की माँ की, और शौहर के साये से महरूम हो गई। जब उठी तो आपको होश आया तो आंसुओं को जमा करके स्याही बनाई, पलकों को कलम बना करके एक मरसिया लिखा। इसको सुन लें, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में लिखते हैं, एक मरसिया लिखा, और वो कलाम ऐसा सोज़े दरू के साथ लिखा, अगर कोई नर्म तबीयत का इंसान उस कलाम को पढ़े तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए। हम जिस कहानियों को भूल चुके हैं वो कहानियाँ हुजूर के घर से ताल्लुक़ रखती है। हम ये बरकी ज़िंदगी की चकाचौंध में अल्लाह के रसूल के मुबारक अंधेरे को भूल गए हैं जो हमारे दिलों को उजाला करता है। आका करीम की माँ कहती हैं, मैं रोती रही, मेरे ख़ानदान की औरतों ने कहा, अय आमिना तू टेंशन मत ले, जब तुझे बोरियत का एहसास होगा मुझे बुला लेना, हम इसी ख़ानदान में हैं, तेरे करीब आ जाएंगे और तेरी तन्हाई को अंजुमन में तब्दील कर देंगे, परेशान मत होना आमिना। तो अम्मी आमिना फरमाती हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा। अम्मी आमिना फरमाती है, अय मेरे ख़ानदान की औरतों अपने अपने घर जाओ, मेरी फ़िक्र ना करो, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले मेरे शौहर ने मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है। जब मक्के वाले सो जाते हैं तो ये निशानी मुझसे चुप के बातें किया करती है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, पैदाइश रसूल बनाना इजहार करना मकसद नहीं है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए, कितने? 25 साल। बच्चे जो इदारे के ऊपर है बेटा आहिस्ता बोलो, कितने साल के हुए हुजूर हुए? आवाज कमजोर है, ऊंची बोले। कितने साल के हुजूर हुए? अभी हुजूर ने शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान नहीं किया। शादी के कार्ड पर यही हुजूर की हदीस शरीफ लिखी होती है, अन निकाहो मिन सुन्नती। हाथ उठा के बोलो सही है कि नहीं भाई? सही है। लेकिन एक बात और याद रख लो, सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं, जिसकी शादी पर यह हदीस शरीफ कार्ड पे लिखे हों, कनीस फातिमा हसन हुसैन मोहम्मद के नाम लिखे हों, अगर उसने उस कार्ड का एहतराम न किया और उस कार्ड को गंदगी के ढेर पर पहुंचा दिया तो रिश्तों में दरारें पैदा हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप?
रिश्तों में दरारें पैदा हो जाएंगी। उस कार्ड का एहतराम करें। मैं एक बात बता दूं, मैं कुंडा मेरा घर है, प्रतापगढ़ ज़िले की बड़ी तहसील है। उसमें एक बड़े गरीब आदमी थे, वो चाय बेचते थे 40 साल पहले। उनकी दुकान पर एक साहब बीड़ी पीने के लिए खड़े हुए ना, मियाँ जैसे बीड़ी पीने के लिए खड़े हुए ना, तो बोले बीड़ी बड़ी अच्छी है। उसका रेपर मिसबाउद्दीन भाई ज़मीन पर फेंक दिया, बीड़ी का रेपर ज़मीन पर फेंक दिया। तो बोले बीड़ी बहुत अच्छी है। तो किसी ने कहा कंपनी कौन सी है? तो बोले नैनी इलाहाबाद में सेंट्रल जेल है, उसी के करीब ये बीड़ी बनती है, इसका नाम है फूल मोहम्मद। क्या नाम है? ऊंची बोलो। बीड़ी कंपनी ने इसका नाम रखा है फूल मोहम्मद। तो जो चाय बेचते थे ना, वो गए और उस रेपर को उठा लिया और उसमें मदीने वाले आका का नाम लिखा था। उसे उठा के चूम लिया और अपनी जेब में रख लिया। FIR कर दिया उस कंपनी के नाम और कहा अपना नाम बदल ले। तूने हुजूर का नाम रखा है ना बीड़ी के रेपर पर, लोग बीड़ी के इस रेपर को नालियों में फेंकते हैं, हुजूर के नाम की तौहीन होती है। वो देर लग गई नाम तब्दील करने में। तो मालूम है वो क्या करते थे? बड़े गरीब आदमी थे वो पटरा की वो बरमूडा अंडरवियर पहनते थे, बहुत गरीब आदमी थे, फटे हुए कपड़े रहते थे, भूखे सोते थे। लेकिन हुजूर का इश्क कितना था, रोजाना 2 घंटे 3 घंटे के लिए बड़ी सी पॉलिथीन लेकर के पूरे कुंडा टाउन एरिया में घूम घूम करके जहां जहां फूल मोहम्मद नाम का रेपर जमीन पर पड़ा होता उसे उठाते और चूमते उसी में डाल देते। फिर ना इस्तेमाल में आने वाले कुएं के करीब जाते, जेब से धागे उन्हीं रील का धागा उसे निकालते और धागे में उस पॉलिथीन को बांधते और आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी में फेंक डालते। और जब पानी तक वो पॉलिथीन पहुंच जाती तो धागे के ऊपर के हिस्से को तोड़ देते और उसे छोड़ देते, और वेट वजन होता तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिथीन पानी की तह में पहुंच जाता ऊपर। और जब फिर लोग उनसे पूछते आप ऐसा क्यों करते हैं, तो रोते। मालूम है क्या कहते? बोले इसलिए धागे के सहारे से इस पॉलिथीन को नीचे डालता हूं, नामे मोहम्मद को तकलीफ न पहुंचे, नामे मोहम्मद को धचका न लग जाए। यही तो हमारे पास आखिरी पूंजी है, यही हमारे पास सबसे अजीम दौलत है। अल्लाह के रसूल के इस्म का फैज़ है साहिबो, इसे संभालें। हुजूर की इस हदीस शरीफ को आप शादियों में अपने कार्ड पर लिखवाते हैं, उसका एहतराम किया करें। समझे? अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ हुई 25 साल की शादी नहीं हुई। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई, उम्र ज़्यादा हुई, उसकी शादी हुई। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, उसी को दुनिया हजरत खदीजा कहती है। सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा का नाम सुन के जरा सा ऊंची बोले, ऊंची बोले। भाई मामूली नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। जनाब खुवैलद की बेटी हैं, वर्का बिन नौफिल के ख़ानदान से हैं, जनाब हाला की बहन है, शादी हुई थी। और कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, कोई आम औरत नहीं है। एक अंग्रेज ने किताब लिखी है इनके नाम पर, किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का खदीजा। अगर कोई मक्के की रानी है तो खदीजा है। पूरे मक्के में नहीं, अलबहा, अलकसीम, जिद्दा, रियाज में सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी के पास थे तो इनके पास थे। समझ रहे? मक्के की रानी थी, बड़े बड़े अमीर शहर इनके दरबार में आके भीख मांगते थे बिजनेस के लिए। खदीजा नाम था इनका। जरा फिर से कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। हुजूर ने इनके बारे में क्या कहा था वो बातें बाद में आ जाएंगी, लेकिन सुने, अम्मी खदीजा की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, शौहर का इंतकाल हो गया। बाप ने कहा अरे मेरी बेटी खदीजा। कहा क्या? कहा तेरे शौहर मर गए तो दूसरी शादी कर ले। आपने दूसरी शादी की, फिर 1 या 2 बच्चे हुए, ज़ियाउन नबी में इसका जिक्र है। माना कि 4 बच्चे हुए और 3 साल के बाद उनके दूसरे शौहर का इंतकाल हो गया। अब उनके 4 बच्चे हैं और 2 मरतबे शादियां हो चुकी हैं। उम्र है उनकी 40 साल। कितनी? 40 साल। ऊंची बोलो। और हुजूर की उम्र 25 साल। अब अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली को बुलाया, बोले इधर इधर। सहेली बैठ गई। अपनी माँ को बुलाया, बोले इधर आ। अपने बाप खुवैलद को बुलाया, बोले इधर आ। अपने नौकर जिसका नाम था मैसरा, उसे बुलाया, कहा बैठ। ये सब बैठ गए। तो खदीजा ने क्या कहा? मुझे खबरदार तीसरी शादी नहीं करनी है, रिश्ते लेके मत आना मेरे घर में। मेरे बाप, मेरी सहेली, मेरे नौकर, सुन लो, रिश्ते मुझे नहीं करने हैं, तीसरी शादी मुझे नहीं करनी है। बोले क्यों? बोले मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, ये मुझे शूट नहीं करते, जिनके जिनके निकाह में जाती हूँ ये मर जाते हैं, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। अम्मी खदीजा का अल्टीमेटम। बाप ने कहा फिर तू अपने जिस्म की ताकत और हुस्न का इस्तेमाल कहाँ करेगी? आपने फरमाया मैं अपनी अक्ल और जिस्म की सारी ताकत अपनी बिजनेस में इस्तेमाल करूँगी, खलीजी ममालिक की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत बन के दिखाऊंगी। अम्मी खदीजा कहती उन्हीं दिनों मुझे एक बिजनेस पार्टनर की बड़ी ज़रूरत। मैंने कहा पता करो मक्के में सबसे बेहतर, सादिक और अमीन इंसान कौन है? तो किसी ने कहा इस सवाल का जवाब तो जनाब अबू तालिब का भतीजा आमीना का लाल देगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई तो जनाब अबी तालिब को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आपका भतीजा बड़ा ईमानदार है, मेरी बिजनेस का सामान लेके बसरा चला जाए। तो फरमाया ठीक है, मजदूरी कितनी होगी? कहा जितनी सबको दूंगी उतनी आपके भतीजे को दूंगी। जनाब अबू तालिब ने इनकार कर दिया, कहा मेरे भतीजे को दोहरी मजदूरी देनी पड़ेगी। कहा क्यों? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहा इसलिए कि मेरा भतीजा सबसे प्यारा भी तो है, सबसे खूबसूरत भी तो है, सबसे बड़ा सादिक व अमीन भी तो है। हुजूर ने उनकी बिजनेस का सामान लेके बसरा गए और बड़ी जल्दी से सामान बेच के वापस आए तो रात में मक्के में एंट्री किया, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए माँ खदीजा के यहाँ सुबह को गए। जैसे मैसरा ने कहा कि अय मालिकन खदीजा, हुजूर आने वाले हैं। ज़ियाउल नबी में लिखा है कि माँ खदीजा कहती हैं इतनी बेकरार थी हुजूर से मिलने के लिए कि मैं अपनी बालकनी पे चली गई, अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रख करके हुजूर का इंतजार करने लगी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं, इन्हीं ख्यालों में करती हूँ दिल लगी मैं भी। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर जैसे जैसे मेरे घर के करीब आए, मैं दौड़ करके नीचे जीने के सहारे से अपने उस कमरे में आई जिस कमरे में मेरे घर में बिजनेस मैन के बड़े बड़े बेटे, उमरा और रऊसा के बेटे हिसाब किया करते थे। माँ खदीजा कहती हैं पहली मर्तबे मैंने देखा कि हुजूर मेरे सामने गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। सुनना, इस स्क्रीन को देखना। माँ खदीजा कहती हुजूर मेरे सामने गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। जब आ रहे थे लग रहा था पूरी कायनात चल रही है, बैठे तो लग रहा था पूरी कायनात ठहर गई है। जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर की पेशानी नजर आई। अम्मी खदीजा कहती मेरे दिल से आवाज़ आई, लग रहा है कि सूरज यहीं से निकलता है। हुजूर मुस्कुराते तो हुजूर की आवाज़, सांसों में खुशबू आती थी। माँ खदीजा कहती थोड़े से फासले पर मैं बैठ गई और हुजूर की तरफ मुखातिब होकर मैंने कहा अय मोहम्मद अरबी, बताएं बताएं ये खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, गर्दन झुकाए झुकाए फरमाया खदीजा ये खजूरें इतने की बिकी हैं, ये खजूरें बड़ी वाली इतने की बिकी हैं। माँ खदीजा कहती है मैं उकसा उकसा करके हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करती कि एक मरतबे हुजूर मुझे देखें, लेकिन हुजूर मुझे देखते नहीं थे। माँ खदीजा कहती खुदा की कसम इसी कमरे में बड़े बड़े अमीरों के बेटे मुझसे हिसाब करने के लिए आते थे, हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा तका करते थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। माँ खदीजा कहती हैं लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं खामोश हुआ है तो आमिना के लाल के हुस्न के आगे हुआ है। अरे मेरी माँ खदीजा तेरी अजमत को सलाम, तेरी उस मुबारक आंखों की पलकों के झपकने की अदाओं को सलाम, लेकिन मेरी माँ अल्लाह के रसूल तेरी तरफ क्यों देखता? जिसने अल्लाह के जलवे देखे हो तेरी तरफ कैसे वो देखता? मेरा इमाम इसी बात को अपने अशार का फिगर बनाता है और मेरा इमाम, ये हमने ताक झांक करते हैं, उसी को मेरे इमाम ने यूं कहा या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का था। अल्लाह के रसूल बैठे रहे। आमीना कहती पहली मरतबा मैंने हुजूर को इतने करीब से देखा। साहिबो माफ़ी चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स का आदी बना दिया। IPL का मैच, बंगाल की हालत, दिल्ली की हुकूमत, गैस सिलेंडर का भाव आता कहाँ से सब बता दिया, लेकिन हुजूर का इश्क नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? अपने बेटों को आशिक रसूल बनाओ, अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। तो इश्क रसूल क्या किसी माजून का नाम है? इश्क रसूल किसी किताब का नाम है? इश्क रसूल दरसियात में चलने वाली कोई निसाब में शामिल होने वाली कोई किताब है? इश्क रसूल कोई सैदलिया, मुस्तशफा, हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टोर में कोई दवा है इश्क रसूल नाम की? हम अपने बच्चों को इश्क रसूल कैसे सिखाएं? और ब्लैक बोर्ड पे लिख दें इश्क रसूल, तो क्या पढ़ने से बच्चा आशिक बन जाएगा? इश्क रसूल कैसे सिखाया जाए? सूफिया फरमाते हैं, सुनना गौर से, सूफिया फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करें कि बेटा उस मोहब्बत को देखते देखते आशिक रसूल बन जाए। आप कहते हो कि बेटे आवारा हो गए, लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए, ये बच्चे अपनी बातें नहीं मानते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, नमाजियों की लाठियां गायब करते हैं। लेकिन आपने सोचा नहीं कि इनकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी थी? हाँ, जब दस्तरखान सही होता है तो नस्लें सही होती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, माँ खदीजा कहती हैं हुजूर ने हिसाब किया, अपनी मजदूरी ली, मेरे घर से चले गए। माँ खदीजा कहती हुजूर जा रहे थे, लेकिन लग रहा था मेरा दिल भी लेके हुजूर जा रहे हैं। हुजूर की निगाहों के ताक़ुब में, तसव्वुर में मैं हुजूर के पीछे पीछे चलती रही। मैं खामोश हो गई। रात में बिस्तर पे आई तो यादें मदीने वाले आका की आ गई। दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए। या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। मैं बड़ी बेचैन होती थी। अचानक मैंने 3-4 दिन के बाद अपनी सहेली को बुलाया। मैंने कहा सुन मेरी सहेली। कहा क्या बात है?
दिल कहे तो कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहे। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करनी है। बोले बोले बोले। मैंने कहा मुझे तीसरी शादी करनी है। तो सहेली ने कहा शादी, तुमने तो कहा था मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते हैं। तो अम्मी खदीजा कहती हैं अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, मेरी शादी होगी। कहा किससे करना चाहती है? तो माँ खदीजा की ज़बान पर पहली मरतबे आया आमिना के लाल से रिश्ता करना चाहती है। नियतों पर जाइएगा तब उसके रिजल्ट पे जाइएगा। अम्मी खदीजा कहती है मैं हुजूर से रिश्ता करना चाहती हूँ। सहेली ने कहा कोई बात नहीं, हुजूर की 8 फुफू हैं जिनमें आतिका सुफैया मेरी ख़ास सहेली हैं, मैं कल उनके यहाँ आपका रिश्ता लेके जाऊँगी। माँ खदीजा की भेजी हुई ये सहेली कहती है मैं जब सुबह को अम्मी खदीजा के कहने पर मैं हुजूर के घर में रिश्ता लेके गई तो हुजूर घर में तशरीफ फरमाते। हुजूर की उम्र कितनी है? 25। कितनी? और अम्मी खदीजा की माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे कितनी कितनी कितना फर्क है? 15 साल का फर्क है। हुजूर की फर्स्ट मैरिज और माँ खदीजा की थर्ड मैरिज का मामला है। उनके 4 बच्चे हैं, हुजूर की कोई औलाद कैसे होती है? अभी तो शादी नहीं हुई। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी गैपिंग है, बड़ा तफावत है, बड़ा फ़र्क है, तजाद है। लेकिन आगे चल के कहानी किस मोड़ पर ख़त्म होती है? जैसे माँ खदीजा की सहेली हुजूर के घर पे कदम रखती हैं, हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। हुजूर के बगल में जनाब अबी तालिब बैठे थे, सामने जनाब अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी, ये मौला अली की माँ है। उनके बगल में आतिका सुफैया बैठी थी। जैसे खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और उस वक्त की तहजीब और सकाफत और लिसानियात के मुताबिक सलाम किया और कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तो घर के लोगों ने कहा बिलखुसूस फातिमा बिनते असद ने खदीजा की सहेली काहे की मुबारकबादियां दे रही है, तू यहाँ क्या करने आई है? सुबह सुबह सुफैया से मिलने आई है, आतिका से मिलने आई है? तो आपने फरमाया ना 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 ना, मैं तो रिश्ता लेके आई हूँ, मैं तो रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, खदीजा किससे शादी करना चाहती है? इशारा करके फरमाया खदीजा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। इतना सुनना था कि हुजूर ने अपनी हया वाली गर्दन झुकाई और मुस्कुराए और हुजूर की बारगाह से आवाज़ आई। अजीब बात है, ये खदीजा की सहेली जो रिश्ता लेके आज आ रही है, इसे पता ही नहीं है कि बहुत पहले मुझे अल्लाह ने इस रिश्ते की खबर दे रखी है और जन्नत में ये रिश्ता हो चुका है। हुजूर मुस्कुराए और खामोश रहे। ये मुस्कुराना यस की निशानी है, ये खामोश होना हाँ की निशानी है। ज़रा खुश हो जाओ, कह दो कि हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। ज़रा मोहब्बत से कह दो आपकी शादी की बात करो तो आप कहोगे बस बस बोलते रहिए हुजूर, अभी पेप्सी स्प्राइट थम्स अप माजा इंतजाम हो, अभी बस बोलते रहिए हुजूर, आपको कैसे पता चला मेरी शादी कैसे हुई? आप बोले बस इसी टॉपिक पर बात चले। उसकी शादी होने का तस्करा हो रहा है जिसने हर शादियों का भरम बाकी रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता किससे पक्का हुआ? माँ खदीजा से। किससे? माँ खदीजा। ये नाम याद रख लो, बड़ा काम का नाम है। एक शेर पढ़ूं अम्मी खदीजा की बारगाह। शहरियत जहन्नम की, नेशनलिटी जहन्नम की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। क्या बात है, क्या बात है। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, क्या कहने, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनने वाले हैं। ये हुजूर की शादी का दिन है। आज शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनेगा। आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे मोहब्बतों का ताज रखा जाएगा। हुजूर के चचा ने बुलाया, अय मेरे भतीजे करीब आओ। हुजूर गए, फरमाया क्या बात है चचा? तो जनाब अबी तालिब ने कहा था मक्के का एक उसूल है, रवाज है, रस्म है। कहा क्या? कहा हर शादियों में एक चेयर खाली होती है, मिसाल के तौर पर एक नशिस्त बैठने की जगह खाली होती है, सबसे मेन आदमी उस पर बैठता है। जैसे मियाँ सरकार, सबसे मेन आदमी वो सदर की होती है जगह, वो खुसूसी चीफ गेस्ट होता है, खुसूसी मेहमान होता है, वो चीफ गेस्ट होता है। तो ऐ मेरे भतीजे मैं चाहता हूं कि तू भी अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। अल्लाह के रसूल रोने लगे। कहा चचा क्या बात कर रहे हैं? कहा मेरे भतीजे मैं चाहता हूं अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। हुजूर ने क्या कहा? ऐ मेरे चचा आपको पता है जब मैं अपनी माँ के पेट में 3 महीने का था, अपनी माँ के पेट में, तब मेरे अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मक्के और मदीने के बीच में अबुआ की पहाड़ी के करीब में मेरी रान पर मेरी माँ ने सर रख करके इंतकाल किया था।
मैं 6 साल की उम्र में अपनी माँ और अपने बाप से महरूम हो गया था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ है। आप मुझसे कहते हो किसी को चीफ गेस्ट बना लो, अरे मेरे चचा किसको बनाऊँ? आपने मेरी परवरिश की है, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। न मेरी माँ है, न मेरा बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, किसको बनाऊँ मैं चीफ गेस्ट? जनाब अबू तालिब ने हुजूर को सीने से लगाया और ढारस बांधाई। हुजूर रोते रोते फरमाते हैं, चचा अगर इजाज़त दो, एक ज़ात की तरफ मेरे ख़यालात का एरो जा रहा है, अगर कहो तो मैं अपनी शादी में उसे चीफ गेस्ट बना लूँ। दोस्तों वादा करो उस नाम को न भूलोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, किसको बनाना चाहते हो चीफ गेस्ट? खुदा की कसम अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी टेक्सास अमेरिका की तहकीक है, दिल कहे तो यहाँ से वहाँ तक अपने हाथों को उठा के बोलना। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी शादी में चीफ गेस्ट के लिए किसी और का इंतखाब नहीं करूँगा, मैंने चीफ गेस्ट बनाने का इरादा कर लिया है। वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माफ़ी चाहता हूँ, ये हुजूर की माँ है, हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान बनती है।